नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णे और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिकविजन की एक प्रॉब्लम की, जो कि नो परमिशन प्रॉब्लम है। नो परमिशन प्रॉब्लम कैसे आती है, कैसे आप उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक हिकविजन का 16 पोर्ट का DVR कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जैसे हम मेनू ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास यूज़र है, यूज़र हमारे पास एडमिन है और एक हमारे पास यूज़र अलग से क्रिएटेड है। तो ये प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, एडमिन में भी हो सकती है और यूज़र जो आपने क्रिएट किया है उसमें भी हो सकती है। सपोज़ मैं यूज़र से लॉगिन करता हूँ और यूज़र हमारे पास जो हमने बना रखा है उसमें हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देते हैं, जो हमारा पासवर्ड है इसका, और फिर हम जो है ओपन करने की कोशिश करते हैं वेरियस मेन्यूज़ को और देखते हैं कि ये नो परमिशन प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया है। ये देखिए, हमने जो पासवर्ड डाला है वो user@123। ये 3 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने जैसे डाल दिया है, ये एडमिन के साथ भी कर सकते हैं, सेम वे आप एडमिन के साथ कर सकते हैं। आप ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद ये आपका मेनू ओपन हो गया। अब मेनू ओपन होता है, हम यहाँ पर प्लेबैक करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है नो परमिशन। तो नो परमिशन एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर भी नो परमिशन आ रहा है। VCA सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर भी नो परमिशन, मैनुअल में भी नो परमिशन, HDD में भी नो परमिशन, यानी आपको अलाउड नहीं है। बेसिकली जो यूज़र क्रिएटेड है, या तो हमने उसको एडमिन यूज़र से अगर लॉगिन किया है और एडमिन में या तो हमने एडिट कर दिया है, या फिर जो है हमने जो है अलग से यूज़र क्रिएट करके उसको परमिशन हमने दी ही नहीं है। इसी तरीके से देखिए, कॉन्फ़िगरेशन आपका ओपन हो रहा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को जो है प्लेबैक देखना है या कुछ भी हमें अपने को जो चीज़ें करनी होती है, मेंटेनेंस हमने किया, यहाँ पर भी नो परमिशन आ रही है। अगर इन केस आपका मेंटेनेंस ओपन हो जाता है तो मेंटेनेंस में आप जो है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जाकर भी DVR को रीसेट करके भी आप रीप्रोग्राम करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन अगर ये अब देखिए शट डाउन कर रहे हैं तो वो शट डाउन हो रहा है, ये बाकी सारी चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। सिर्फ आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम किसी भी कैमरे का कोई भी पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला हमें काम क्या करना है। यहाँ पर जब इस ऑप्शन में हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है जो नेटवर्क में जाके आपको अपनी IP चेक कर लेनी है। तो लेकिन यहाँ पर भी नो परमिशन आ रही है। तो अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे कंप्यूटर की मदद से। तो कंप्यूटर से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले इससे लॉग आउट कर देते हैं, ये हमने लॉग आउट कर दिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम क्या करना है वो हम देखेंगे, और इस प्रॉब्लम को फिर हम वापस रिवर्स जब चेंजेस करने के बाद हम यहाँ पर आके दोबारा सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर SADP टूल ओपन किया है, और SADP टूल से हमने यहाँ पर IP आइडेंटिफाई कर लिया है कि IP क्या है। तो हमारी यहाँ पर IP आ रही है 192.168.1.18। ठीक है, तो यहाँ से आपने IP आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, SADP टूल से एग्जिट कर जाएंगे और हम इसको एक विंडो ओपन करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास IP आ रही थी SADP टूल में 192.168.1.18, तो हम इस IP को लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर हमारे पास 2 यूज़र ऑप्शन थे। अगर एडमिन है तो एडमिन से आप लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र अगर आपने कोई यूज़र क्रिएट किया है तो उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको लॉगिन करना है एडमिन पासवर्ड से। तो एडमिन पासवर्ड से यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम हमने एडमिन डाला, और जो हमारा एडमिन पासवर्ड था वो एडमिन पासवर्ड से हम यहाँ पर इसको लॉगिन करेंगे। ये हमने एडमिन पासवर्ड, क्योंकि जिस पर जो सारे जो पैरामीटर्स हैं चेंज करने के राइट्स हैं उसी से आपको एंट्री करनी है। फिर यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर सिस्टम्स के अंदर जो ऑप्शन आता है यूज़र मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको 2 यूज़र्स शो हो रहे हैं। तो दोनों यूज़र्स जो शो हो रहे हैं, आप सपोज़ अपने को एडमिन एडिट करना है तो एडमिन आप सेलेक्ट करके यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई, तो ये मॉडिफाई के अंदर देखिए यहाँ पर सभी पे टिक नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स कि सारे राइट्स इसके पास अवेलेबल हैं। अब क्योंकि हमारी प्रॉब्लम आ रही थी यूज़र में, तो यूज़र को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर कि ये ऑप्शन सा खुल जाता है, और यहाँ पर जो है आप इसको टिक कर देंगे। मतलब मीन्स जो सारे पैरामीटर्स जो कन्फर्म आपके जो पैरामीटर्स जो ब्लैंक थे उनको आप टिक कर देंगे, और यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एडमिन पासवर्ड एरर, यहाँ पर आपको एडमिन का जो पासवर्ड था वो आपको डालना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एडमिन की परमिशन आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एडमिन का पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब हम इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने इसको ओके किया। अब ओके करते ही यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर सेव सक्सीडेड लिखा हुआ आ गया है, सेव सक्सीडेड। तो यानी इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम, हमने जो पैरामीटर चेंज किए यूज़र पासवर्ड को, इसके अंदर हमने सारे राइट्स दे दिए हैं। एक बार दोबारा चेक करेंगे और यहाँ पर हमने देखा मॉडिफाई, तो यहाँ पर सभी पे टिक है। तो ये सभी पे टिक होना चाहिए, तभी आपको जो है परमिशंस ग्रांट होंगी अपने DVR पर।
तो हमने वहाँ पर भले ही किसी भी यूज़र से लॉगिन किया, लेकिन यहाँ पर आप अगर आपको एडमिन पासवर्ड आपको नहीं मालूम है तो फिर आप जो है इसको चेंजेस नहीं कर पाएंगे। केवल डायरेक्टली अगर आप उसमें रीसेट करके करना चाहें, अगर रीसेट हो जाए तो आप रीसेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब चलते हैं हम जो है यहाँ से निकलने के बाद अपने यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और चलते हैं कंप्यूटर की जो डायरेक्टली जो हमने TFT कनेक्ट किया हुआ है उसकी स्क्रीन पे। अब हम वापस आ चुके हैं अपने जो TFT स्क्रीन पे। तो यहाँ पर फिर हम मेनू का ऑप्शन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम फिर जो है यूज़र को लॉगिन करेंगे और सेम यूज़र पासवर्ड से, जो कि आपका यूज़र पासवर्ड है, क्योंकि एडमिन के पास ही राइट रहते हैं, तो आपको जो परमिशंस ग्रांट करनी है वो एडमिन से ही ग्रांट होंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने वही पासवर्ड जो हमने पहले एंटर किया था जिस पर हमें नो परमिशन की एरर आ रही थी, वो हमने यहाँ पर ये देखिए ये हमने पासवर्ड एंटर कर दिया है और आप यहाँ पर ओके कर देंगे। अभी हमने ओके कर दिया। अब हम देखिए यहाँ पर प्लेबैक ओपन करते हैं, तो देखिए हमारा प्लेबैक भी ओपन हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन भी ओपन हो रहा है, नेटवर्क भी ओपन हो रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। तो यानी किसी भी को भी आप ओपन कर सकते हैं, मेनू वगैरह जो ओपन नहीं हो रहे थे तो वो सारे ओपन होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडमिन पासवर्ड पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एडमिन पासवर्ड आपका क्लियर है तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर सपोज़ आपने एडमिन पासवर्ड में ही मॉडिफाई करके अपना जो है परमिशंस को आपने डिनाई कर दिया है, तो उस केस में फिर आपको इसको फैक्ट्री रीसेट कराना पड़ेगा। फैक्ट्री रीसेट मतलब अगर आपका ये मेंटेनेंस जैसे अगर आपका ओपन हो जाता है, तो अगर आपका मेंटेनेंस ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन में जाएंगे। डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन में जाके आप जो है इसको यहाँ पर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जब आप कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से अपने सिस्टम को असाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।